हेलो, आइए दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल और चैप्टर 6 है ये, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर अच्छा से देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूरी समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसमें पूरा डिटेल से बताऊँगा और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी बताऊँगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए इसमें दो लाइन है, एक ए बी लाइन है और दूसरा सी डी है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। एंड इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। अब देखिए इसमें ए ओ सी कौन सा एंगल है, ये एंगल है ए ओ सी, ठीक है। और बी ओ ई ये एंगल है। दोनों का सम दिया हुआ है 70 एंड एंगल बी ओ डी 40 और बी ओ डी ये 40 दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड, हम लोग को निकालना है एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई ये एंगल निकालना है। और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, देखिए सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, है ना। देखिए सॉल्यूशन, इसमें क्या है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री और है एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, है ना। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए ये लाइन को अगर हम लेते हैं सी डी लाइन को, अगर सी डी लाइन को लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने एंगल बने हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये और एक एंगल ये, 3 एंगल इसमें बने हुए हैं, ठीक है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ये वाला सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कोई भी लाइन पे अगर जो एंगल बनते हैं उसमें मोर देन अगर 2 एंगल्स हैं, मतलब इस तरह से देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक लाइन है और ये एक रे है, ये भी एक रे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक एंगल बना है, ये एक एंगल है, ये एंगल, 3 एंगल है। और अगर वो एक लाइन पे अगर एंगल बने हुए होते हैं तो इस तरह का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एंगल। कौन सा एंगल, लीनियर एंगल, ठीक है। और हमेशा जब वो लाइन पे बने हुए हैं तो सम ऑफ द लीनियर एंगल्स, जो लीनियर एंगल जितने भी बने हुए हैं सबका सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तीनों को जब प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, लीनियर एंगल्स, राइट। अब इसमें देखिए बी ओ डी गिवन है, बी ओ डी हम लोग का 40 डिग्री है। बी ओ ई ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे। एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू हो जाएगा 180। और दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है, उधर चला जाएगा, ठीक है। देन एंगल बी ओ ई
प्लस एंगल COE दैट इक्वल टू 140 डिग्री। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। यानी हम लोग को क्या निकल गया, BOE प्लस COE। ध्यान से समझेंगे, BOE ये एंगल है और COE ये एंगल है, ठीक है। बट यहाँ देखना है कि गिवन हम लोग का ये है, देखिए यहाँ पे ये गिवन है कितना डिग्री है, 70 डिग्री। कौन कौन सा है देखो, AOC ये एंगल प्लस BOE ये एंगल, इस दोनों का सम है 70। और हमें अभी हमने निकाला एंगल BOE प्लस COE, यानी BOE ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम कितना हो रहा है, 140, ठीक है। अब देखिए उसको लिखते हैं, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE दैट इक्वल टू है 70 डिग्री, दैट इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंगल BOE निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल BOE दैट इक्वल टू 70 माइनस एंगल AOC, इस AOC को उस साइड ले गए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए BOE, अब देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकला BOE, अब इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी ये वैल्यू जो है ये वाला, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको, अब क्वेश्चन अब मिटा दे रहे हैं हम, है ना। देखिए क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है। अब क्या होगा, अब इस वैल्यू को जब रखेंगे, यानी पुट एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस एंगल AOC इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब 1 पे रख देंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, ये वैल्यू यहाँ रखना है, यानी ये हो जाएगा 70 माइनस एंगल AOC प्लस एंगल COE इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए 70 माइनस एंगल AOC प्लस COE 140। अब ऐसा करते हैं, माइनस एंगल AOC प्लस एंगल COE दैट इक्वल टू 140 माइनस 70, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस एंगल AOC प्लस एंगल COE दैट इक्वल टू, अगर माइनस कर देंगे तो 140 में 70, 140 में 0, 70, तो ये आ जाएगा हम लोग का 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, क्या साइन आ गया, माइनस साइन। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको अब इसको निकाल लेते हैं, एंगल COE दैट इक्वल टू 70 प्लस एंगल AOC, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब COE देखिए यहाँ पे COE ये एंगल, ठीक है, ये एंगल निकल गया 70 प्लस एंगल AOC। अगर हम लोग का AOC निकाल पाएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन हम लोग का इजीली से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, इसमें इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो लाइन है AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, और हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे जो वर्टिकल एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है, जैसे ये और ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।
तो इसमें आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन जब इंटरसेक्ट किया है ओ पॉइंट पे, तो ये हम लोग का गिवन है 40, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 40। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना, तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, यहाँ रीज़न लिखेंगे कि दोनों बराबर क्यों होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब एंगल ए ओ सी दैट इक्वल टू 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी निकल गया कितना, 40 डिग्री। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है बी ओ ई, एक निकालना है हम लोग को ये एंगल, और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू 70 प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक है, ये कहाँ से मिला हम लोग का, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग का 40 है, तो यहाँ पे एंगल सी ओ ई दैट इक्वल टू 70 प्लस 40 दैट इक्वल टू 110। अब देखिए इसमें सी ओ ई निकल गया, यानी ये एंगल सी ओ ई ये 110, बट हम लोग को निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, देखिए अब क्या होगा, आप निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो 360 माइनस 110। देखिए रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालते हैं, जो भी एंगल निकाले हैं हम लोग ये वाला, इसमें से क्या करते हैं, इसको 360 में माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का जब भी वैल्यू आता है वो 360 से कम और 180 से ज़्यादा आता है। तो उस केस में अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 जीरो में 0, 5 और यहाँ 2, यानी ये पहला आंसर हो गया हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, और ये सी ओ ई भी निकल गया, ये सी ओ ई कितना आ गया, ये एंगल जो अभी निकाले हम लोग, ये देख रहे हैं यहाँ पे 110। अब हमको निकालना है ये वाला एंगल बी ओ ई। ठीक है, तो बी ओ ई जब निकालेंगे तो देखिए अब बी ओ ई निकालने पर क्या करेंगे, ये जो हम लोग का सी डी लाइन है, यहाँ पे 3 एंगल है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ओ ई प्लस, पहले इसको नहीं लिखते हैं, सीरियली लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि ये लीनियर एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स। ठीक है, अब इसमें ये बी ओ डी हम लोग का 40 डिग्री है, एंगल बी ओ ई निकालना है, सी ओ ई अभी हमने निकाला है, ये है 110 दैट इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ ई दैट इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 110। ठीक है, ये दोनों को उधर ले गए, तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 180 माइनस 110 प्लस 40 150 दैट इक्वल टू 150। अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का ये 30 डिग्री।
यानी फाइनली हम लोग का आ गया देयरफॉर एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये एक आंसर, ठीक है, और ये एक आंसर है, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल ये, ठीक है। आई होप, हमको आशा है कि आप लोग को समझ पे आया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेंगे, और साथ ही साथ मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल का नोटिफिकेशन दबा लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।